कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब चुकी हो, आसमान लाल हो, हवा में सिर्फ चीखें गूंज रही हों और इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका हो। जब रिश्तों की कीमत खत्म हो जाए, जब धर्म सिर्फ मजाक बनकर रह जाए, जब लोगों के दिलों में दया नहीं, सिर्फ लालच और क्रोध बचा हो, क्या वही होगा कलयुग का अंतिम समय? पुराणों में लिखा है, एक समय ऐसा आएगा जब कली पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण जमा लेगा। एक ऐसी अंधकारमयी शक्ति जो इंसानों के मन को नियंत्रित करेगी। लोग बाहर से इंसान दिखेंगे, लेकिन अंदर से राक्षस बन चुके होंगे। और फिर एक दिन आसमान में भयंकर गर्जना होगी। बिजली इतनी तेज चमकेगी कि पूरी पृथ्वी कांप उठेगी और अंधकार के बीच प्रकट होगा एक दिव्य सफेद घोड़ा। उस पर सवार होगा समय का सबसे रहस्यमय योद्धा, कल्कि अवतार। हाथ में चमकती हुई दिव्य तलवार, आंखों में प्रलय का तेज। और फिर शुरू होगा इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, कल्कि विरुद्ध कली। सत्य और झूठ के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध सिर्फ बाहर होगा या हर इंसान के अंदर? आज की इस रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कली का असली स्वरूप, कल्कि अवतार का रहस्य और उस अंतिम युद्ध की पूरी कहानी जो बदल देगा पूरी दुनिया को। क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरी दुनिया अचानक अंधेरे में डूब जाए तो क्या होगा? अगर एक दिन इंसान इंसान को पहचानना बंद कर दे, अगर रिश्तों की जगह सिर्फ स्वार्थ रह जाए, अगर मंदिरों की घंटियां भी डर पैदा करने लगे, तो क्या वही होगा जिसे हमारे शास्त्र कलियुग का अंतिम समय कहते हैं? पुराणों में लिखा है, एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि खुद प्रकृति कांप उठेगी। समुद्र शहरों को निगल जाएंगे, आसमान आग बरसाएगा और इंसान अपनी ही बनाई दुनिया से डरने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, आखिर कली कौन है? क्या वह कोई राक्षस है? क्या वह आज भी इस दुनिया में मौजूद है? या फिर वह हमारे अंदर छिपा हुआ अंधकार है? और जब दुनिया पूरी तरह अधर्म में डूब जाएगी, तब क्या सच में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे? अगर होंगे तो उनका स्वरूप कैसा होगा? क्या वे सच में सफेद घोड़े पर आएंगे? क्या उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी? और सबसे डरावना सवाल, आखिर वह अंतिम युद्ध कैसा होगा जिसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी? आज की यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन भविष्यवाणियों का रहस्य है जो हजारों साल पहले लिखी गई थीं और जिनके संकेत शायद आज भी हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कलियुग की शुरुआत कैसे हुई, कली का असली स्वरूप क्या है, वह इंसानों को कैसे नियंत्रित करता है, दुनिया का अंत कैसा होगा और आखिर कल्कि अवतार कैसे करेंगे कली का विनाश। अब सवाल यह है कि कलियुग की शुरुआत कब हुई? महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था, धरती खून से लाल थी, हर तरफ सिर्फ चीखें थीं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ने वाले थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण के जाने के तुरंत बाद ही कलियुग क्यों शुरू हुआ? क्या श्री कृष्ण की उपस्थिति ही वह शक्ति थी जो कली को पृथ्वी पर आने से रोक रही थी? शास्त्र कहते हैं, जिस क्षण श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, उसी क्षण धर्म कमजोर होने लगा और अंधकार ने पृथ्वी को घेरना शुरू कर दिया। द्वारका समुद्र में डूब गई। क्या यह सिर्फ एक घटना थी या आने वाले विनाश का पहला संकेत? और तभी इस दुनिया में प्रवेश हुआ कली का। लेकिन आखिर यह कली है कौन? कली का इतना भयावह स्वरूप क्यों है? पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में कली का उल्लेख मिलता है। कली कोई साधारण दानव नहीं, वह अधर्म का प्रतीक है। वह शक्ति है जो इंसान के मन में प्रवेश करके लालच पैदा करती है, क्रोध बढ़ाती है, झूठ को सामान्य बना देती है और इंसान को उसकी आत्मा से दूर कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर गए तब कली ने पृथ्वी में प्रवेश किया, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे तब तक अधर्म पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हो सकता था। पुराण में राजा परीक्षित और कली की एक कथा आती है।
जब राजा परीक्षित पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने एक भयावह पुरुष को देखा। उसका शरीर काला था, आंखों में क्रूरता थी। वह एक गाय और बैल को पीट रहा था। वह कोई और नहीं, कली था। कली का प्रतीकात्मक रूप शास्त्रों के अनुसार उसका रंग अंधकार जैसा काला है, उसकी आंखों में लालच और हिंसा जलती है, उसके शरीर से भय और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कली इंसानों को कैसे नियंत्रित करता है। कली की सबसे बड़ी शक्ति है मोह। वह इंसान को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है। लालच। कली इंसान को विश्वास दिलाता है कि पैसा ही सब कुछ है। आज लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं। क्रोध। कली इंसान के अंदर इतना गुस्सा भर देता है कि लोग छोटी छोटी बातों पर हिंसा करने लगते हैं। अहंकार। कली इंसान को यह भ्रम देता है तुम ही सबसे बड़े हो, और यही अहंकार इंसान को भगवान से दूर कर देता है। वासना और व्यसन। शास्त्र कहते हैं कलयुग में लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। आज नशा, अश्लीलता और मानसिक अशांति तेजी से बढ़ रही है। कली कहाँ रहता है। भागवत पुराण में राजा परीक्षित ने कली को पृथ्वी से निकालना चाहा, लेकिन कली ने उनसे रहने के लिए स्थान मांगा। तब राजा ने उसे 4 स्थान दिए। 1 जुआ, 2 शराब, 3 व्यभिचार, 4 हिंसा, 5। लेकिन बाद में कली ने एक और स्थान मांगा। तब उसे मिला सोना, क्योंकि जहां अत्यधिक धन का लालच होता है वहां कली सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार समय के साथ कली और शक्तिशाली होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब लोग धर्म का मजाक उड़ाएंगे, माता पिता का सम्मान खत्म हो जाएगा, सच्चे लोग कमजोर माने जाएंगे, झूठ बोलने वाले सफल होंगे, पूरी दुनिया भय और अशांति से भर जाएगी और फिर कली अपना सबसे भयानक रूप धारण करेगा। वह इंसानों के मन पर इतना कब्जा कर लेगा कि लोग इंसान होकर भी राक्षसों जैसा व्यवहार करेंगे। पुराणों में कली को सिर्फ एक युग नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति बताया गया है। एक ऐसी शक्ति जो इंसान के मन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे उसे अंदर से बदल देती है। भागवत पुराण में एक रहस्यमयी घटना का वर्णन मिलता है। राजा परीक्षित एक दिन अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक काले रंग का भयावह पुरुष एक गाय और बैल को बेरहमी से पीट रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता थी, उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसके शरीर से भय निकल रहा था। राजा परीक्षित तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह स्वयं कली था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, कली हमेशा राक्षस के रूप में सामने नहीं आता। कई बार वह इंसान के मन में छिप जाता है। जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है, जब वह रिश्तों को पैसे से तौलने लगता है, जब उसे अपने पाप पर शर्म आना बंद हो जाता है, तब समझो कली उसके अंदर जाग चुका है। लेकिन सवाल यह है, अगर कली आज भी मौजूद है तो क्या वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है? क्या आज की दुनिया पर कली का राज है? अगर ध्यान से देखें तो क्या आज की दुनिया वैसी ही नहीं बनती जा रही जैसा पुराणों में लिखा गया था? सोशल मीडिया पर लाखों दोस्त हैं, लेकिन इंसान अंदर से अकेला है। लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ रहे हैं। झूठ बोलना स्मार्टनेस कहलाने लगा है। धर्म भी अब दिखावा बनता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इंसान धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता जा रहा है। क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर कली धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता पर कब्जा कर रहा है? शास्त्र कहते हैं कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब इंसान बाहर से इंसान दिखेगा, लेकिन अंदर से पूरी तरह राक्षस बन चुका होगा। और शायद हम उसी समय की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया का अंत कैसे होगा? क्या कलयुग का अंत किसी महायुद्ध से होगा? क्या आसमान से आग बरसेगी? क्या पृथ्वी पर ऐसा विनाश होगा जो मानव इतिहास ने कभी नहीं देखा? शास्त्रों में लिखा है, जब पाप अपनी सीमा पार कर जाएगा तब प्रकृति संतुलन बिगाड़ देगी। भयानक भूकंप आएंगे, समुद्र शहरों को निगल जाएंगे, महामारियां फैलेंगी और इंसान अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी से डरने लगेगा। लेकिन सबसे डरावना सवाल यह है,
क्या इंसान खुद अपने विनाश का कारण बनेगा? आज दुनिया के पास इतनी न्यूक्लियर पावर है कि पृथ्वी को कई बार खत्म किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार शक्तिशाली होती जा रही है। अगर मशीनें इंसान पर हावी हो जाए तो क्या भविष्य में इंसान खुद अपनी बनाई दुनिया का गुलाम बन जाएगा? क्या यही है कलयुग का अंतिम चरण? लेकिन जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी तब होगा सबसे रहस्यमय आगमन, कल्कि अवतार का आगमन। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार जन्म लेगा। कल्कि कहा जाता है उनका जन्म होगा शंभल नामक रहस्यमयी गांव में। वे सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में होगी चमकती हुई दिव्य तलवार। लेकिन सवाल यह है, क्या कल्कि सच में एक योद्धा होंगे या वह कोई दिव्य चेतना होगी जो पूरी मानवता को बदल देगी? कुछ विद्वान मानते हैं कि कल्कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि जागरण का प्रतीक हैं। शायद जब इंसान सच्चाई की तरफ लौटेगा वही असली कल्कि का आगमन होगा। लेकिन शास्त्रों में वर्णित अंतिम युद्ध आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कल्कि और कली का अंतिम युद्ध कैसा होगा? कल्पना कीजिए, पूरी पृथ्वी अंधकार में डूबी हुई है। हर तरफ हिंसा, डर और चीखें, और तभी आसमान में भयंकर गर्जना होती है। बिजली चमकती है और अंधकार के बीच प्रकट होते हैं कल्कि अवतार। उनकी तलवार की चमक से ही अधर्म कांप उठता है। लेकिन यह युद्ध सिर्फ शरीरों का नहीं होगा। यह युद्ध होगा सत्य और झूठ के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। कहा जाता है कल्कि उन लोगों का अंत करेंगे जो मानवता को नष्ट करेंगे, जो पृथ्वी को अंधकार में धकेल चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या यह युद्ध बाहर होगा या इंसान के अंदर? क्योंकि शायद असली कली कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपा लालच, क्रोध और अहंकार है। और जिस दिन इंसान अपने अंदर के अंधकार को हरा देगा उसी दिन कलियुग का अंत शुरू हो जाएगा। शायद कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अच्छाई और बुराई का युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रहा है। और जिस दिन इंसान अपने अंदर के कली को हरा देगा उसी दिन सतयुग की पहली सुबह होगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम कलियुग के अंतिम दौर में हैं? क्या कल्कि अवतार सच में आएंगे या इंसान खुद बदलकर दुनिया बदल देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।